हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज से हम सीटेट के अंतिम रिवीजन को देखेंगे, यानी कि अंतिम क्लासेस को देखेंगे। और जो अंतिम क्लासेस कहाँ हैं वो हिंदी यानी हिंदी स्पेशल की क्लासेस को हम तो आज से हम क्या देखेंगे, हिंदी स्पेशल का, यानी कि हमारे हिंदी स्पेशल में अंतिम रिवीजन। और आज से हमारे पास कहीं ना कहीं 16 दिन है, यानी कि 16 अंतिम दिनों के जो रिवीजन के तौर पर आपके क्या है हिंदी स्पेशल की क्लासेस कराई जाएगी। और इसमें हिंदी विषय के कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन कराए जाएंगे जो कहीं ना कहीं आपको बार बार हिंदी के विषय में देखने को मिलते हैं, यानी हिंदी सब्जेक्ट में देखने को मिलते हैं। और हिंदी लैंग्वेज को कहीं ना कहीं जो बच्चे हल्के में लेते हैं या फिर एक तरह से लेके चलते हैं, वो इस चीज़ को ध्यान में रख के चलें। हिंदी भी कहीं ना कहीं लैंग्वेज आसान नहीं है। आसान उनके लिए है जो कहीं ना कहीं हिंदी के जो 30 क्वेश्चन हैं उनकी बार बार प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को, यानी कि आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, जिससे आपको इस तरह की और वीडियो मिलते रहें। यानी कि 16 दिन है हमारे पास, 16 दिन में आपको सारी की सारी वीडियो मिले। तो उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। तो सबसे पहली बात आती है हिंदी में आपको किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आपके हिंदी में आपके यानी हिंदी में यानी हिंदी विषय में आपके 30 में से 30 लाने के लिए आपको किस किस बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए 30 नंबरों के लिए। सबसे पहली बात आती है आपके 30 नंबर भी दो तरह में बटे हुए हैं, यानी कि 15 + 15। 15 नंबर में क्या है, 15 नंबर में आपका क्या है, पैसेज प्लस पोयम। ठीक है, तो यानी कि पैसेज आपका एक गद्यांश और एक कविता के रूप में आपको देखने के लिए मिलता है, जो कि आपके 15 नंबर आते हैं। फिर आपका आता है आपका पेडागोजी, यानी कि पेडागोजी आता है जो कि आपका 15 नंबर है। और अगर कोई बच्चा सही तरह से लेकर चले, प्रैक्टिस कर रहा हो, तो उसके 27, 28, 29 तक नंबर आते हैं इसमें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लेके चलेंगे, यानी कि ये सेक्शन हम करेंगे आपको मैं 5 दिन में, आखिरी के 5 दिन में करवा दूंगा। और इसमें कहीं ना कहीं आपको ऐसा करा दूंगा कि 15 में से 14 नंबर तो आपके आएंगे ही आएंगे। ठीक है, अब मुझे पता है आपको कैसे कराना है, क्योंकि देखो सबसे पहले ट्रिक आपको, अगर आज से आप टेस्ट सीरीज़ यूज़ कर रहे हो तो टेस्ट सीरीज़ में ये ध्यान रखना कि कभी भी क्वेश्चन को, यानी कि पैसेज को पहले मत पढ़ना, पहले पढ़ो क्वेश्चन। क्योंकि पैसेज में सिर्फ 2 ही से 3 क्वेश्चन रहते हैं और आपके जनरल क्वेश्चन रहते हैं जो आप कर सको। ठीक है, फिर आप क्या करो, उस पैसेज में देखो कि वो, जैसे हम क्या करते थे बचपन में, क्या करते थे, एक टॉपिक यानी कि एक वर्ड ढूंढ लिए। जैसे कि आपका क्या है, सहपाठी वर्ड है, यानी कि परीक्षा सहपाठी में सहपाठी वर्ड है, तो क्या है, सहपाठी आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, आंसर में यानी कि पैराग्राफ में भी सहपाठी ढूंढना है। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है, अब क्या है, उस क्वेश्चन को उससे मैच करो, अगर आंसर बैठता है तो। ठीक है, तो इसी तरह से हमें चीज़ों को देखना है। तो चलते हैं हम अपने पेडागोजी की तरफ, यानी कि पेडागोजी चलेंगे। पेडागोजी में सबसे पहले हम देखेंगे पेडागोजी को। ठीक है, तो पेडागोजी में क्या आती है बात, आपको ये पता होना चाहिए जो बोली है या फिर जो आपके शब्द हैं, जो कहीं ना कहीं भाषा है। भाषा क्या होती है, भाषा जो होती है अपने जो विचार हैं, अपने जो ज्ञान है, अपने जो क्या है आपके मन मस्तिष्क में जो चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं, उनको कहीं ना कहीं दूसरों तक पहुंचाने का क्या है, एक साधन है। क्या है, भाषा क्या है, भाषा क्या अगर माना जाए तो भाषा क्या है, साधन है। किस चीज़ का साधन है, यानी कि 1 से लेकर 2nd पर्सन तक, 3rd पर्सन तक अपने ज्ञान को भेजने का या फिर अपने ज्ञान को बताने का। ठीक है, क्या है, भेजने का, अपने ज्ञान को बताने का, अपने ज्ञान को प्रस्तुत करने का एक कारक या फिर एक तरह से जो चीज़ें हैं वो मानी जाती हैं भाषा के रूप में। ठीक है, फिर आपको पता होना चाहिए भाषा में जब आपकी चीज़ें आती हैं तो भाषा एक ऐसा तो है नहीं। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, हिंदी और संस्कृत में एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है, जो कि आपका पूछा जाता है
किसके ऊपर? आपके संशोधन के ऊपर, आपके आर्टिकल के ऊपर, आपकी अनुसूची के ऊपर, यानी कि जो भाषा की अनुसूची है, यानी कि आपकी जो आपकी अनुसूची दी गई है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, मैं क्या कह रहा हूँ, भाषा संबंधी अनुसूची। अब अनुसूची कौन सी है, यानी कि आपके भारतीय संविधान में आपकी 8वीं अनुसूची, यानी कि 8वीं अनुसूची इसी बारे में बताती है कि आपकी जो 22 भाषाएं, 22 भाषा क्या है, 22 भाषा दी गई हैं। क्या दी गई हैं? 22 भाषा दी गई हैं, जो कहीं ना कहीं आपको पता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। और इन भाषाओं में क्या है, आपको क्या क्या चीज़ें देखने की मिलती हैं, क्या क्या चीज़ें संबंधित है, क्योंकि 22 भाषा के ऊपर क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। भाषा के ऊपर क्या है? भाषा क्या है? साधन है। भाषा क्या है? आपके विचारों को प्रकट करने का एक माध्यम है। भाषा क्या है? ज्ञान को क्या है? आपके ज्ञान को एक जगह, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक या दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का साधन के रूप में, या फिर आपकी इस चीज़ के रूप में आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि जो यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। ठीक है। और कहीं ना कहीं आपने ये क्वेश्चन पढ़ा भी होगा कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, यानी कि क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई। ठीक है। अब क्या है भाषा की सबसे छोटी इकाई? क्या है, देखिए, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है। क्या होती है? इकाई होती है। और ये आपको पता होना चाहिए, जो वर्ण क्या है, वर्ण व यानी वर्ण और ध्वनि एक क्या है, आपको पता होना चाहिए। वर्ण क्या है, ध्वनि क्या है। आपसे कोई पूछना है भैया वर्ण क्या है, ध्वनि क्या है, और ध्वनि में अंतर क्या होता है, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं इस पेपर में। कई बार आपसे क्वेश्चन ये, यानी कि एक क्वेश्चन ये पूछा गया, ये क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इसलिए कहीं ना कहीं आपको अपने जो सीटेट के जो पेपर हैं उनमें आपको क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। और नोट करके आपको पता होना चाहिए कि जो बालक के कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो आपकी पता होने चाहिए। फिर आपके आती है क्वेश्चन, यहीं से आपका क्वेश्चन आता है। ठीक है। तो यानी कि भाषा का क्वेश्चन आपको समझ में आएगा कि भाषा से संबंधित क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर आपका एक क्वेश्चन आता है, जैसे कि आपका क्वेश्चन पूछ लेगा, भाई आप क्या हो, एक किताब पढ़ रहे हो, ठीक है, या फिर आपको क्या है, हैरी पॉटर की कहानी पसंद है, आपको क्या है, किंग कॉन्ग की कहानी पसंद है, आपको क्या है, हातिम ताई की कहानी पसंद है, आपको किसी भी चीज़ की कहानी पसंद है। मान लीजिए आपको बालिका यानी कि बालकों को कोई कहानी पसंद है, ठीक है, कहानी किताब पसंद है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। निम्न यानी कोई सी भी कहानी किताब ले लेगा, वो किताब को उससे संबंधित कर देगा। अब आपको ये बोलेगा कि वो किस तरह का पाठन है, यानी कि एक बालक को मान लीजिए एक बालक को बालवीर की कहानी पसंद है, एक बालक को रामायण पसंद है, एक बालक को रामायण की कहानी पसंद है, पुस्तक पढ़ रहा है या फिर पुस्तक पढ़ता है वो, तो वो इस प्रकार यानी कि मान लीजिए पुस्तक पढ़ रहा है, ऐसे लेके चलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन बहुत सारे हैं इससे संबंधित। एक मान लें, एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, एक बालक अपनी पसंद की कहानी की पुस्तक पढ़ रहा है, तो ये इस प्रकार का पाठन क्या कहलाएगा? ठीक है, क्या कहलाएगा बताइए? तो कहीं ना कहीं ये जो पाठन है ये क्या कहलाएगा? विस्तृत पाठन। यानी कि आपका ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं बताए हैं, आपको याद कर लेने हैं कि क्या है। देखो, विस्तृत पाठन में क्या होता है, पाठन में पाठक अपनी रुचि के विषय को की सामान्य समझ प्राप्त करने के लिए कई पुस्तक, समाचार पत्र और पत्रिकाएं आदि को पढ़ता है। मान लीजिए आपको क्या करना है, सीटेट की जानकारी इकट्ठी करनी है, तो आप क्या करोगे, कहीं से भी किताब इकट्ठी करोगे। भाई जैसे कहते हैं ना कि एक तरह से बस
ये कहाँ, ये सूचना मुझे चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए, तो वो क्या है, विस्तृत पाठन। भाई मुझे इस यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है ये बन कैसे रहा है। बहुत सारे क्या होता है ना, जैसे आपने क्या देखा होगा कि सीटेट में एक सीडीपी में क्या आता है कि बच्चा क्या है, कौन सी उम्र का बच्चा जो होता है वो वस्तुओं को तोड़ता है, और वो तोड़ता क्यों है भाई, बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा वस्तु को तोड़ता है और उसके अंदर कुछ चीज़ों को देखता है, उसे क्या कहते हैं, लिटिल साइंटिस्ट के तौर पर संज्ञा दी गई है। अब लिटिल साइंटिस्ट के तौर पर क्यों दी गई है, क्योंकि वह क्या करता है, उस सामान को जो तोड़ रहा है, उस सामान को तोड़ के वो क्या कर रहा है, उन सब चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहा है कि भैया इसमें चल क्या रहा है, ये गाड़ी जो घूम रही है, गाड़ी के अंदर जो लाइट चल रही है ये कैसे चल रही है, इसलिए वो कहीं ना कहीं सामान को तोड़ता है। और लिटिल साइंटिस्ट की संज्ञा किसने दी थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब विस्तृत पाठक क्या करता है, यानी अपनी रुचि के विषय को सामान्य समझ प्राप्त करने के लिए कई पुस्तक, समाचार पत्र, पत्रिका आदि को पढ़ता है, तो वो क्या है, विस्तृत पाठन कहलाएगा। और ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन इससे संबंधित क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे एक और क्वेश्चन आ सकता है आपका, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो आजकल का टॉपिक चल रहा है, NIPUN, यानी कि NIPUN जो यानी कि निपुण, ठीक है, जो यानी कि भारत सरकार द्वारा जो कार्यक्रम शुरू किया था, भारत का मिशन का मुख्य केंद्र भाषा के बुनियादी कौशल को मजबूत करना था। इसका क्या काम था, बुनियादी कौशल को मजबूत करना था। इसका पूरा नाम क्या है, अब पूरा नाम क्या है, और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिसेंटली आसपास ही मैंने कहीं ना कहीं पेपर में देखा था, ये आपके 22 या 23 के पेपर में जब हम करा रहे थे पिछली बार, तब आपको करा यानी कि पता होना चाहिए। देखो अब इसकी फुल फॉर्म क्या है, इससे संबंधित क्वेश्चन भी आएगा आपको, या फिर आपका क्या है, आपको पता होना चाहिए ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम था। अब ये कार्यक्रम क्या करता है, कार्यक्रम करता है भारत मिशन का, इस यानी कि इसका मुख्य केंद्र क्या था, भाषा के बुनियादी कौशल को मजबूत करना। अब क्यों मजबूत करना, आपने देखा होगा कि बच्चे का यानी कि डिग्री हासिल कर रहा है, उसे कहीं ना कहीं चीज़ों का लिखने का नहीं पता, उसे क्या करना है, यानी कि उसे शब्दों का ज्ञान नहीं पता, शब्दों का जोड़ने का नहीं पता, तो इसलिए कहीं ना कहीं जो मिशन था ये शुरू किया गया है। इसका पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम आपको लिख लेना है, लिखिए, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफेसी इंटरनेशनल प्रोफेसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरिक्स, ठीक है। ये आपकी कहीं ना कहीं इसकी फुल फॉर्म बैठती है, जो कई बार पूछी जा सकती है आपके एग्ज़ाम में। और आपको पता है कि इस बार आपका पेपर क्या है, पेन पेपर वाला पेपर है, तो आपका पेन पेपर वाला पेपर है, तो आपको पता होना चाहिए कि पेन पेपर वाले पेपर थोड़े से ऑनलाइन पेपरों से आसान मानता हूँ मैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें सारी चीज़ें आपकी इम्पोर्टेंट रहती है, या फिर आप आसानी से पेपर कर पाते हो। फिर आपका क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, या फिर आपको पता होना चाहिए LAD, ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, और ये इंग्लिश और हिंदी में दोनों में आता है। तो इसका क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म होती है भाषा अधिग्रहण यंत्र, ठीक है। तो क्या है, भाषा अधिग्रहण यंत्र। और ये क्या करता है, ये विचार यानी कि विचार मनुष्य के सहज भाषा को अर्जन का उपकरण है। क्या है,
यानी कि उपकरण के साथ जन्म लेता है और कहीं ना कहीं उसके जो, और ये किसने कहा था, चॉम्स्की द्वारा प्रतिपादित है। ठीक है, क्या है, चॉम्स्की द्वारा प्रतिपादित है। चॉम्स्की को भाषा के विकास का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लिखिए, चॉम्स्की को भाषा विकास का जनक माना जाता है। जिसमें से आपके क्वेश्चन आपका आता है, ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। और ये क्वेश्चन संस्कृत से भी रिलेटेड है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि संस्कृत में भी आपको ये क्वेश्चन आपको मिलता है। ठीक है, वाइगोत्स्की किससे संबंधित है, चॉम्स्की किससे संबंधित है, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, फिर आपसे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आपका डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलेशिया। देखो, ग्राफिया मतलब लिखने की विकार, यानी कि बच्चा लिख नहीं पा रहा या फिर लिखने में समस्या है, तो क्या होगा, ग्राफिया। बोलने की जो है विकार, तो क्या है, यानी कि डिसलेक्सिया। बोलने का है ना, पढ़ने में या फिर उसे बोलने में दिक्कत हो रही है, तो वो क्या है, लेक्सिया। अगर फिर उसे क्या है, गणित की विकार है, तो क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगा, उसे क्या है, जोड़ घटा में दिक्कत हो रही है। अब आपसे क्या पूछा जाए, आपसे पूछा जाए डिस्फ्रेजिया, यानी कि डिस्फ्रेजिया क्या है, ये क्या होता है, एक यह वह भाषा विकार है जिसमें व्यक्ति उच्च तरीके से और उच्च क्रम से शब्द नहीं रख पाता, या फिर उसे क्या है, बोलने में, समझने में तरीके को प्रभावित करता है। तो इस तरह की चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चन थे जो कहीं ना कहीं बार बार रिपीट हो रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको बार बार देखने के मिलते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। और कल हम एक और टॉपिक लेके, यानी कि कल हम दूसरा टॉपिक देखेंगे जो आपके बार बार आपको CTET में देखने के लिए मिल रहे हैं। थैंक यू।